नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैं सब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साइंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है एमसीक्यू की, तो उससे रिलेटेड जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, केंद्रिक पर्ण पाई जाती है। तो केंद्रिक जो पर्ण है वो किस में पाई जाती है, यानी कि जो पत्तियां हैं उसकी वो किस टाइप से केंद्र में होंगी। तो प्याज के अंदर केंद्रिक पर्ण जो होती है वो जो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, नारियल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, कौन सा हिस्सा उसका खाने लायक है। तो नारियल का जो भ्रूणपोष है वो खाया जाता है, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। अब देखो जैसे जैसे एग्ज़ाम जो है सिस्टम चेंज हो रहा है, तो साथ में एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। अब मिलान के क्वेश्चन, गलत जो है छांटने का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो, सुमेलित कीजिए जंगल की आग, ये आपके पास बायोलॉजिकल नेम है। जंगल की आग, सबसे छोटा बीज किसका होता है, सबसे लंबे गुणसूत्र किसके होते हैं, मीठा जहर वाला पौधा कौन सा होता है। तो इनको आपने क्या करना है, ABCD के अकॉर्डिंग सुमेलित करना है। तो ABCD के अंदर सुमेलित करेंगे तो देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जंगल की आग कहते हैं ढाक को, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, ढाक। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, सबसे छोटा बीज ऑर्किड्स के होते हैं, ठीक है। ऑर्किड के जो बीज हैं वो सबसे छोटे होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन 3 2 में चल रहा है, और जो सबसे छोटा बीज है वो ऑर्किड्स का, तो 3-1 बना, तो 3-1 का एक ही ऑप्शन है। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, C करेक्ट हो गया। देखो इसमें ऐसा होता है, आपको अगर 2 या 3 जो पता हैं उनके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका टिक हो जाएगा, जो आप जिसमें आप कंफर्म हो। क्लियर। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास थर्ड है, सबसे जो लंबे गुणसूत्र होते हैं वो किसके पाए जाते हैं, ट्राइलियम के। और जो मीठा जहर वाला पौधा होता है वो क्या होता है, एकोनियम फरोक्स। तो ये आपके पास इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, प्रतीकों के आधार पर इनमें से कौन सा अलग है। जो सबसे अलग है वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो सीजियम क्या है, वो रासायनिक प्रतीकों के आधार पर सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि गोल्ड, पोटेशियम और सोडियम, इनका जो नेम होता है वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर इनको जो है प्रतीक दिया जाता है, जबकि सीजियम उसी के नाम के अकॉर्डिंग उसका जो है प्रतीक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, MgO। तो दोनों की दोनों 2 होती है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो MgO बन जाएगा। एक ही आपके पास से दोनों कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, गन मेटल किससे बनी होती है। तो गन मेटल के लिए जो कॉम्पोजिशन होता है वो उसमें जो तांबा है और टिन और जिंक, यानी कि आपके पास ऑप्शन D करेक्ट हो गया। तो इसमें 88% के आसपास तो क्या होता है, तांबा होता है, और जो आपके पास 10% क्या होता है, टिन होता है, और 2% क्या होता है, जिंक पाया जाता है। तो ये इसका गन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मिक एसिड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या होता है। जब आप फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपके पास, गुड़हल का बीजांडन्यास किस प्रकार का होता है। तो गुड़हल का बीजांडन्यास अक्षीय होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन D करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से विधुर फल नहीं है। तो ये आपके पास अंजीर जो होता है वो संग्रथित फल है, विधुर फल नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास अंजीर। बाकी धनिया, इमली और तुलसी ये सभी क्या होते हैं, विधुर फल होते हैं। पर्ण की उत्पत्ति के स्थान के आधार पर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं। तो जो उत्पत्ति का स्थान है जहाँ से वो निकलती हैं, तो इसके लिए आपके पास 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं, 3 प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं, मूलज पर्ण, स्तंभीय पर्ण और शाखीय पर्ण।
तो इनका जो निकलने का स्थान है, मूल से निकलेंगी, स्तंभ से निकलेंगी, शाखा से निकलेंगी, उसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। ग्लाइकोसिस के अंदर कुल कितने अणु एटीपी के बनते हैं? तो देखो, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर हैं वो 4 अणु एटीपी बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? 4 बनते हैं। 4 में से 2 का तो यूज हो जाता है, वापस -2 करेंगे तो कितने रह गए? 2। तो उसमें क्या है कि 2 एटीपी जो है उपयोग हो गए, 2 बच जाते हैं। इसके अलावा जो 2 NADH2 अणु बनते हैं तो उसके जो वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया से गुजरता है तो उसमें क्या होता है, आपके पास 6 एटीपी और बन जाते हैं। टोटल जो हैं 6 और 2 टोटल मिला के कुल की बात करें तो कुल जो आपके पास हैं वो 8 एटीपी अणु जो बनते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल 4 होते हैं, उसमें से 2 का यूज और 2 का दोबारा। पूरा प्रोसेस जो है उसके अंदर लास्ट में जो बनते हैं वो 8 एटीपी जो है आपके पास अणु बनते हैं। एक एटीपी का एडीपी में जल अपघटन होने से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो देखो, ये आपके पास जो है एक एटीपी का एडीपी में जल अपघटन होने से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। तो कितनी आती? 1 से आ जाएगी आपके पास 7.3 किलो कैलोरी। बोरेट मूलक जो है वो क्या होता है? ऋणावेशित होता है। नेगेटिविटी 3 है इसके अंदर आपके पास। तो बोरेट मूलक ऋणावेशित। जंग का रासायनिक सूत्र है, जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो फेरस ऑक्साइड Fe2O3। महरौली के लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? महरौली के अंदर जो है आपके पास लौह का स्तंभ बना हुआ है, जो मतलब क्या है कि उसके ऊपर जंग नहीं लगती है, वो काफ़ी टाइम से लोहे का बना हुआ है, तो उसके ऊपर जंग नहीं लगी है। साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो उसका मैटर है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्लेटिंग की भी है, तो उसकी वजह से मतलब आपके पास उस पर जंग नहीं लगती है। तो ये काफ़ी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी कि रासायनिक परिवर्तन वो जिसमें आपके पास रिवर्सेबल नहीं होता, यानी कि एक बार जो चीज़ होगी उसको दोबारा आप रिकंस्ट्रक्शन या रीयूज नहीं कर सकते। तो देखो, इसमें टायर का जलना, भोजन का पचना, फुलझड़ी का जलना और बर्फ़ का पिघलना। देखो, टायर जलाने के बाद वापस टायर नहीं हम ले सकते। भोजन पच गया तो उसके वापस भोजन यूज हम नहीं कर सकते। फूलझड़ी का जलना, अगर एक बार फूलझड़ी जल जाती है, जैसे फायर क्रैकर्स होते हैं, तो आप उसको दोबारा फायर नहीं कर सकते। तो बच गया क्या? बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ पिघल जाती है, पानी बनेगा, आप उसको फिर से ज़्यादा ठंडा कीजिए, फ्रीजर के अंदर लगाइए, तो आपके पास क्या होगा? फिर से वो बर्फ़ बन जाएगी। तो ये आपके पास रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आलू के कटे हिस्से पर आयोडीन डालने पर क्या परिवर्तन होता है? देखो, आलू का रंग काला हो जाएगा, आलू का रंग बैंगनी, आलू का रंग भूरा हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आयोडीन है वो स्टार्च, आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है, स्टार्च के साथ क्रिया करता है, तो उसकी वजह से आलू का रंग जो है, या ये कह सकते हैं कि जैसे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे उसके ऊपर, तो उसमें जो कलर हो जाएगा वो क्या होगा? थोड़ी देर में बैंगनी हो जाएगा। जैसे हम एप्पल की बात करें, एक एप्पल को आप काट के रखते हैं तो उसके अंदर जो है कि आयरन होता है, और आयरन की जो उसके अंदर एयर से कांटेक्ट होता है, तो उसकी वजह से उसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें। हरित लवक की पीठिका बनाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो हरित लवक की जो पीठिका बनाता है वो भाग स्ट्रोमा कहलाता है। नेक्स्ट, उच्च पौधों में हरित लवक में पीले रंग का वर्णक क्या कहलाता है? तो जो उच्च पौधे होते हैं उनमें जो हरित लवक होता है उसमें जो पीले रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसको हम जैंथोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैंथोफिल। निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप है? तो देखो, ये आपके पास पिछले रीट के एग्जाम में भी आया हुआ है।
यूट्रिकुलेरिया आपके पास क्या होता है, कीट भक्षी पादप होता है। सो दोस्तों ये जो आपके पास सीरीज़ है एमसीक्यू की, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, हमें उनसे जो है एमसीक्यू को क्लिक करना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपने एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, उन एमसीक्यू से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन से एमसीक्यू में क्या होते हैं, आपको 3 या 4 क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। अगर आपको इसमें लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको अगर एमसीक्यू पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन आपके और अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनके ऑप्शंस देखे जाए तो ऑप्शन इस टाइप से बने होते हैं। क्लियर। सो दोस्तों ये आपके पास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।